हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? होप यू आर डूइंग वेल। से वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर डूइंग वेल। वेरी नाइस, आई एम गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग। चलिए, बहुत बढ़िया, मस्त जबरदस्त होने चाहिए आप लोग। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा दिन जाता है और आप लोगों का बस इंतजार रहता है कि कब 9 बजे और आप लोगों से मिलें। चलिए, और आप लोगों को कुछ ज्ञान दें। चलिए, नाउ गाइस, होप यू आर डूइंग वेल। और चलिए, आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आज हम स्टडी करेंगे यूट्यूब वीडियो एड्स। सो आई थिंक हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड कि आज तो कुछ जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं। चलिए, आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं जो यूट्यूबर हैं ऑलरेडी, या तो यूट्यूबर बनना चाहते हैं, या यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हैं, या उनको सक्सीड नहीं मिल रही है इन द फील्ड ऑफ द यूट्यूब मार्केटिंग, राइट? और आज के समय में यार फेम पाना बड़ा जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आप में से कितने ऐसे पर्सन हैं जो YouTube ऑलरेडी चला रहे हैं और उनको स्ट्रगल हो रहा है कि व्यूज नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे? गेटिंग माय पॉइंट? सो चलिए, मैं आज आपको बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर आया हूं और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। ठीक है? सो चलिए, कोई बात नहीं, जिन्होंने शुरू किया है, करने जा रहे हैं, करना चाहते हैं, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। और इट्स अ राइट टाइम टू शाइन, मतलब एक सही समय है आप लोगों को आगे ग्रो करने का, शाइन करने का, चमकने का। बिकॉज आपके पास देयर आर लॉट्स ऑफ टेक्निक्स, आपके पास अब वो चीजें आ चुकी हैं जो शायद लोगों को वहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है ना? चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको सिखाएंगे हाउ टू रन यूट्यूब एड्स। आई थिंक आप जब लोग यूट्यूब ओपन करते हैं, यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियोस वॉच करते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आप देखते हैं, तो आपको सबसे पहले एक एडवर्टीजमेंट दिखाई देती है। तो वो एडवर्टीजमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से उस एडवर्टीजमेंट को रन किया जाता है, तो वो कंप्लीट सारी चीजें हम आज स्टडी करने वाले हैं। यू गूगल एड जिस जिसका पेमेंट मांग रहा है, अभी पेमेंट मत करिएगा। अगली क्लास में आपको पेमेंट करना सिखाऊंगा। पेमेंट अभी कोई नहीं करेगा, ठीक है? एंड नाउ द सेकंड थिंग गाइस, तो अभी हम लोग आज पूरा कंप्लीट क्लास करेंगे। Q&A के लिए आपके लिए एक सेपरेट लेक्चर मैं रिजर्व करके रखूंगा, आधा घंटे का। उस दिन हम आपके Q&A ले पाएंगे। तो अभी सिर्फ हम लोग क्लास की ही डिस्कस करेंगे, बाकी कोई भी क्वेरी है सो लेट मी, आप चैट पे बोल सकते हैं, मैं रहेगा तो बीच बीच में आपको आंसर करता रहूंगा, ठीक है? चलिए, तो अभी तक हमने जो स्टडी किया है, सबसे पहला हमने सर्च एड्स के बारे में स्टडी किया। उसके बाद हमने आपको सिखाया डिस्प्ले एड्स के बारे में। और आज हम स्टडी करने वाले हैं यूट्यूब वीडियो एड्स, ठीक है? चलिए, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो आर यू एक्साइटेड? आप सब तैयार हैं? यूट्यूब वीडियो एड्स का मतलब है, जिसकी जो भी क्वेरी है प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स पे डाल दीजिएगा, मैं बीच बीच में आपको आंसर देता रहूंगा, ठीक है? सो बने रहिएगा सब लोग सेशन में, क्योंकि मैं आपको एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा और कहना भी यही चाहूंगा आप लोगों से कि अभी तक की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैंपेन है, सर्च एड्स आपको आना चाहिए, डिस्प्ले एड्स आपको आना चाहिए, एक आपका जो यूट्यूब एड्स है वो आपको आना चाहिए, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और ई कॉमर्स वाले जितने भी लोग हैं, उनके भी कैंपेन बनाने सिखाएंगे। ई कॉमर्स कैंपेन कैसे बनाते हैं, ठीक है? अगर आपको सेल्स लानी है, तो वैसे सेल्स लाने का तरीका भी वही होता है कि आप अपना सर्च एड लगा के ट्रैफिक लाइए, आप अपना डिस्प्ले एड लगा के ट्रैफिक जनरेट करिए, तो उससे भी आपकी सेल्स जनरेट होती है। एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से, देखिए, बहुत कम समय के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करना, सीखना, थोड़ा सा समय का भी बड़ा अभाव होता है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, पहली चीज। एंड नाउ द सेकंड थिंग, एक चीज आपको क्लियर करूंगा, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आता है, सिंपली कनेक्ट टू द गूगल, है ना, जो कि सपोर्ट सिस्टम आपको बताया गया है और बताया जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं या अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, तो गूगल क्या करता है, गूगल की ना आजकल बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, स्ट्रिक्टेड पॉलिसी होती है कि अगर आप किसी कैंपेन को बना रहे, किसी ब्रांड का नाम यूज करते हैं या कोई पॉलिसी वॉलेशन करते हैं,
या कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आपकी वेबसाइट्स में अगर बाई चांस कोई वायरस आ जाता है, वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम आती है, तो गूगल उस केस में भी आपके अकाउंट को परफॉर्म नहीं करता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, जो मैंने कहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बार ईमेल ओपन कर लेता हूं अपना, जस्ट 1 मिनट प्लीज। तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ओपन माय ईमेल नाउ। गूगल एड्स और यूट्यूब वीडियो एड्स रन करने के लिए आप जानते होंगे कि जैसे हमें वेबसाइट एड रन करना है, तो यूट्यूब एड्स रन करने के लिए भी हमें वीडियो कैंपेन की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी कैंपेन करने वाले हैं, कैंपेन करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक एक चीज का ध्यान रखना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से, और यूजुअली जैसा आपको मालूम है कि हमें अगर अपना कैंपेन बनाना है, तो आपको सीधा स्टार्ट नाउ पे जाना होगा। चलिए, जैसे ही आप स्टार्ट नाउ प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको अपना कैंपेन सेलेक्ट करना है। तो क्या आप सभी को मेरी वॉइस और स्क्रीन प्रॉपर अपीयर हो रही है? से राइट इन द चैट बॉक्स, फटाफट यस लिखिए। और यहाँ पर आशीष जी, आप रीज्वाइन कर लीजिए अगर आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है। चलिए, वेरी नाइस, सभी को मेरी वॉइस और स्क्रीन आई थिंक क्लियर है, विजिबल है। चलिए, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। चलिए, वेरी नाइस। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना एक गूगल एड्स अकाउंट उसे सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके का आपको इंटरफेस नजर आने वाला है। जैसे कि यूजुअली अब आप सब लोग काफी इस इंटरफेयर से अवेयर भी होंगे, है ना? ऐसा मुझे लगता है कि आप लोगों ने कैंपेन्स बनाया है, कैंपेन बनाया होगा, तो आप इस डैशबोर्ड के बारे में कंप्लीटली समझ चुके होंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो जो YouTube एड्स कैंपेन है, ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि मान के चलो आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल है, या कल को आपके पास कोई क्लाइंट भी आ सकता है कि सर मेरा यूट्यूब चैनल के व्यूज बढ़ा दीजिए, सब्सक्राइबर्स इंक्रीज कर दीजिए। तो देखिए, ऑर्गेनिक में तो टाइम लगता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि ऑर्गेनिक इट्स टेक टाइम, पर एडवर्टीजमेंट करके आप उनके व्यूज को, उनके प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते हैं टू दी ऑडियंस। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले प्लस करना है और न्यू कैंपेन, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है। तो जब भी आप अपना कोई भी कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको न्यू कैंपेन में जाना है। ठीक है, तो लेट मी अगेन एक्सप्लेन फॉर दिस। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, न्यू कैंपेन में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना सेलेक्ट योर ऑब्जेक्ट। मुझे ये बताइए कि इससे पहले जितने भी कैंपेन्स के बारे में आपको सिखाया है, आपको टीच किया है, तो हमने ऑब्जेक्ट क्या सेलेक्ट किया था? से राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। तो हमने इससे पहले क्या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, थोड़ा बताने का प्रयास करें। वेबसाइट ट्रैफिक, वेरी गुड। तो जब भी हमने इससे पहले जो कैंपेन्स के बारे में आपको सिखाया है, उसमें हमने वेबसाइट ट्रैफिक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि हमें अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक जनरेट करना है। लेकिन आज यहाँ पर कुछ थोड़े से चेंजेस आपको जरूर मिलने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर अब आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ओनली फॉर द यूट्यूब, अगर आप यूट्यूब एड्स या यूट्यूब कैंपेन आप रन करना चाहते हैं, तो आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस सेलेक्ट करना है। क्या सेलेक्ट करना है? क्रिएट कैंपेन विदाउट गाइडेंस। क्लियर है सभी को? ध्यान रखिएगा। तो अगर आप यूट्यूब एड्स रन करना चाहते हैं, तो आपको क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गाइडेंस सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप आते हैं, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, सर्च, परफॉर्मेंस मैक्स, डिमांड, डिस्प्ले, शॉपिंग और वीडियो। तो अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वीडियो। तो आप क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको अपना वीडियो सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो फिर से एक बार बताना चाहूंगा, आपको क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल गाइडेंस, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पर वीडियो कैंपेन सेलेक्ट करना जरूरी है। आफ्टर दैट थोड़ा सा आपको नीचे आना, और यहाँ पे आपको मिलेगा सेलेक्ट कैंपेन सब टाइप।
यूट्यूब के अंदर दो प्रकार के एड्स होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले, चलिए लेट मी अगेन फॉर द बिगिनिंग, फिर लास्ट टाइम बता रहा हूं, न्यू कैंपेन एंड क्रिएट कैंपेन विदाउट गोल एंड जस्ट स्क्रॉल डाउन एंड वीडियो। दो स्टेप्स है, बड़े आसान से स्टेप्स हैं, इनको आपने ध्यान रखना है, ठीक है, क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा कैंपेन सब टाइप। बेसिकली सब टाइप कैंपेन के अंदर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो YouTube के अंदर टू टाइप्स के एड्स होते हैं, एक होता है स्किपेबल एड और एक होता है नॉन स्किपेबल एड। जब आप YouTube पे कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो जैसे ही आप YouTube पे कोई वीडियो प्ले करते हैं, तो आपने देखा होगा जब एडवर्टीजमेंट आता है तो एक स्किप का बटन आता है। हाउ मेनी पीपल नोटिस दिस स्किपेबल, राइट इन द चैट बॉक्स। सभी ने नोटिस किया है, एक स्किप का बटन आता है, ठीक है। तो जब भी आप YouTube वॉच करते हैं और 5 सेकंड के बाद वो स्किप का बटन इनेबल होता है, गेटिंग माय पॉइंट। अब आप उसको स्किप करते हैं, आपका एड खत्म हो जाता है, मतलब एड बंद होता है और वीडियो प्ले हो जाता है। एक ऑप्शन ऐसा आता है कि जिस एडवर्टीजमेंट में आपको कंप्लीट एड देखना होता है, उसे बोलते हैं नॉन स्किपेबल एड। तो एक होता है स्किपेबल, आफ्टर 5 सेकंड्स आप उसको स्किप कर देते हैं, और एक होता है नॉन स्किपेबल, जिस एडवर्टीजमेंट को आप स्किप नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें यूज करना होता है नॉन स्किपेबल। और आप ये जानते होंगे कि नॉन स्किपेबल जो ऐड होता है, जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, जैसे अगर मैं आपको बता दूं, जो बड़े जोमेटो है या स्विगी है, जो बड़े बड़े ब्रांड्स है, आई थिंक एक ब्रांड है ना जो 10 मिनट्स में डिलीवरी करता है, ब्लिंकिट। नोटिस किया है, ये लोग कितनी छोटी ऐड बनाते हैं जिसको स्किप नहीं करते, वो पूरी देखनी पड़ती है। तो उसको कहते हैं नॉन स्किपेबल ऐड। जिस एडवर्टीजमेंट को आप स्किप नहीं कर सकते, वो नॉन स्किपेबल ऐड होता है। एग्जैक्टली, जेप्टो, हाँ जेप्टो है, परफेक्ट, जेप्टो है, ब्लिंकिट है। तो ये लोग जब ऐड बनाते हैं यूट्यूब पे, तो ये बहुत जबरदस्त ऐड बनाते हैं, जो कि 15 सेकंड में, 10 सेकंड में अपना मैसेज टू डिलीवर टू द ऑडियंस। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसको बोलते हैं नॉन स्किपेबल। क्या आपके मन में ऐसा कोई सवाल आ रहा है किसी के, कि सर अगर हम नॉन स्किपेबल चलाएंगे तो क्या चार्जेस होंगे, और स्किपेबल चलाएंगे तो क्या चार्जेस होंगे? किसी के मन में, दिमाग में घूम रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स। क्या सेम कॉस्ट में दोनों एडवर्टीजमेंट चलने वाले हैं? मैं बता देता हूं, अगर आप नॉन स्किपेबल एड रन करते हैं तो गूगल आपसे ज्यादा चार्ज लेगा। मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगा, इफ गो फॉर द नॉन स्किपेबल सो कॉस्ट विल हाई। बिल्कुल सही आनंद जी। तो अगर आप नॉन स्किपेबल पे जाते हैं सो कॉस्ट विल हाई, और स्किपेबल पे जाएंगे तो कॉस्ट विल लो। ठीक है जी। अब यू कैन डिसाइड आपको करना क्या है। सो गो फॉर दी नॉन स्किपेबल या गो फॉर दी स्किपेबल। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैं आपको सिखाने वाला हूं सबसे पहला नॉन स्किपेबल एड, ठीक है। और जिस ऐड को हम स्किप नहीं कर सकते वो है नॉन स्किपेबल, जिसका वीडियो 15 सेकंड का होना चाहिए। तो मैं आपको सिखाने वाला हूं आज स्किपेबल ऐड, जिस ऐड को हम स्किप कर सकते हैं। एक मन में सवाल मेरे ये आता है कि सर ठीक है, नॉन स्किपेबल ऐड जो होते हैं, जिस ऐड को हम स्किप नहीं कर सकते, उसका तो 15 सेकंड का टाइम है, और जो बाकी जिसको स्किप करते हैं उसका कितना टाइम होता है? सर देखो, वो जो वीडियो होती है, वो आप 3 घंटे की मूवी भी लगा सकते हैं, और आधा घंटे की वीडियो भी बना सकते हैं, और 2 मिनट की वीडियो भी बना सकते हैं। गेटिंग माय एवरीवन। और आप 10 सेकंड, 15 सेकंड का भी वो ऐड क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है वीडियो व्यूज, सबसे पहला ऑप्शन। तो फर्स्ट, वन, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आगे आपको करना है कंटिन्यू। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको जो डिस्प्ले कैंपेन इससे पिछले वाले लेक्चर में सिखाया था, अगर आपने थोड़ा सा उसको अच्छे से समझा होगा, उस चीज को ध्यान से समझा होगा, तो आज वाला कैंपेन आप बहुत शानदार तरीके से समझ सकते हैं। और सेकंड थिंग, अगर आप कोई भी एडवर्टीजमेंट रन करने जा रहे हैं, तो आपके पास यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले अपना कैंपेन नेम देना है। गेटिंग माय पॉइंट। सो कैंपेन नेम का मतलब है, आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने लिख दिया कि जेनमेट वीडियो एड्स व्यूज। ठीक है,
तो हमारा ये एड का नाम है, बेसिकली इट्स अ कैंपेन नेम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने कैंपेन नेम देना है, और अब हम अपनी वीडियो देखो, आप ये एडवर्टीजमेंट तभी चला सकते हैं जब आपकी वीडियो चैनल पे होगी। मान लो आपके यूट्यूब चैनल पे जब वीडियो ही नहीं है, तो आप यूट्यूब एड किसका रन करेंगे? रन कर सकते हैं? जी नहीं रन कर सकते, ठीक है। तो हमारे पास हमारा वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अपलोड होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है मल्टी फॉर्मेट एड्स, ठीक है। अच्छा, जब आपने नोटिस किया होगा, एक तो आप यूट्यूब पे देखते हैं ये बड़ी वीडियोस होती है ना ये वाली, और एक शॉर्ट्स वीडियोस देखते हैं, ये शॉर्ट्स होते हैं और ये बड़ी वीडियोस होते हैं जो आप देख रहे हो। तो यूट्यूब हमें दो ऑप्शन देता है। यदि आप चाहते हैं कि जो शॉर्ट्स एड्स होते हैं, जो शॉर्ट्स वीडियोस के बीच में ऐड आते हैं, अगर आप वहां पर रन नहीं करना चाहते तो आप यहां से टिक हटा दीजिए, ठीक है। तो इसको कहते हैं शॉर्ट्स ऐड। मल्टी फॉर्मेट ऐड का मतलब है कि अगर आप अपना वीडियो एड्स यूट्यूब पे रन करते हैं तो वो सभी जगह अपीयर होगा, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। तो हमारी एड सभी जगह चलाना चाहिए, इसको बोलते हैं मल्टी फॉर्मेट एड। तो इसमें आपको सभी ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है बिड स्ट्रेटेजी। एक बात बता दूं आपको, अभी तक आपको जो सिखाया है मैंने बताया है, आज हम जो सीखने वाले इसको कहते हैं सीपीवी। सीपीवी का मतलब होता है कॉस्ट पर व्यू। ध्यान से सुनिएगा, सीपीवी का मतलब है कॉस्ट पर व्यू। तो आज की जो बिड स्ट्रेटेजी आप सीखेंगे तो वो स्टडी करने वाले सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। अगर आपकी एक एडवर्टीजमेंट वीडियो को किसी ने यदि वॉच किया है तो आपको यूट्यूब को पे करना पड़ेगा, कितना रुपए आपको पे करना पड़ेगा? मात्र 80 पैसे, 40 पैसे, 30 पैसे एक वीडियो की अगर कोई व्यू करता है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आगे बढ़ते हैं। तो इसको बोलते हैं बिड स्ट्रेटजी, सीपीवी, कॉस्ट पर व्यूज। चलिए, तो ये यही रहेगा ऑप्शन आपके सामने। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप टोटल कितना बजट स्पेंड करना चाहते हैं, या आप कितने रुपए डेली खर्च करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप जाएं और डेली आप यहाँ पे 100 रुपीज ऐड कर दीजिए, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर 100 रुपीज पर डे स्पेंड करना चाहते हैं ऑन दी यूट्यूब एड्स। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट में जाना है और यहाँ पे आप सेलेक्ट डेट कर लीजिए। मतलब स्टार्ट हमारा 22 फरवरी होगा और एंड हमारा 28 फरवरी होगा, ठीक है जी। तो 28 फरवरी और 22 फरवरी, क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है नेटवर्क। नेटवर्क क्या होता है आप सबको याद होगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि हमने जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था, ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था कि दो टाइप के नेटवर्क होते हैं। अच्छा, कोई बताना चाहेगा कौन कौन से नेटवर्क होते हैं? हैव यू रिमेंबर एवरीवन? जब हमने सर्च एड के बारे में स्टडी किया था तो कितने टाइप्स के नेटवर्क के बारे में बताया था? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेटवर्क? थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइएगा, ट्राई करिएगा। चलिए, कोई बात नहीं। नेटवर्क दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है गूगल सर्च पार्टनर और एक होता है गूगल डिस्प्ले पार्टनर, ठीक है जी। थोड़ा सा याद रखिया करें चीजों को। तो एक होता है गूगल सर्च पार्टनर। तो गूगल सर्च पार्टनर होता है जैसे यूट्यूब, ठीक है। अगर आप सर्च एड चला रहे हैं तो एक हमारा गूगल सर्च पार्टनर होता है और दूसरा होता है डिस्प्ले नेटवर्क, ठीक है। तो अब दो चीजें हैं, यहाँ पर आपको एक नेटवर्क दिया गया है जिसमें बताया जा रहा है वीडियो पार्टनर ऑन द गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, आपको मालूम है आपकी जो एड है वो बड़े बड़े वेबसाइट्स पे चलने वाली, जैसे आज तक, जी न्यूज, एनडीटीवी। तो ये गूगल पार्टनर है। तो हमारी वीडियो एड अलग अलग वेबसाइट्स पे रन होने वाली है। जैसे ये देखिए क्या कहता है कि वीडियो पार्टनर्स एक्सटेंड द रीच ऑफ वीडियो एड्स टू कलेक्शन ऑफ साइट्स एंड ऐप। यानी कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो अलग अलग वेबसाइट्स पर रन होने वाली है, पर हम ये हटा देते हैं। ये देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज आप लोग थोड़ा ध्यान से देखें, इधर राइट हैंड में देखो कितने इंप्रेशन है, जरा एक बार चैट पे बताइए कितने इंप्रेशन आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमने जो सेटिंग किया कैंपेन में 7.1 बिलियन, कितने? 7.1 बिलियन इंप्रेशन आपको नजर आ रहे हैं, है ना। जो कि आप अपनी एड यूट्यूब पे चलाएंगे तो आपके बिजनेस को इतने इंप्रेशन रिसीव होने वाले हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है ना। अब देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ,
अब मैं वीडियो पार्टनर सेलेक्ट करता हूं तो कितना इंप्रेशन ऐड हो गए गाइस? 3 बिलियन, 10 बिलियन हो गया। अब ये देखो, अगर आप ये हटा देते हैं तो ये 7 बिलियन हो जाएगा, अगर आप लगाते हैं तो 10 बिलियन हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आई थिंक क्लियर होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में कि अगर आप गूगल पार्टनर सेलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे, और अगर हटाएंगे तो आप वहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पैसा हमें हर जगह देना है, चाहे आप सीपीवी करते हैं, चाहे आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमें हर जगह पे करना है। विदाउट पे किए आपकी एडवर्टीजमेंट नहीं चल सकती, ये ध्यान रखना। तो हमें हर जगह अपना जो एडवर्टीजमेंट है, एड स्पेंड, हमें पैसा देना पड़ता है। ठीक है, चलो अब हमने यहाँ से वीडियो पार्टनर हटा दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है लोकेशन। तो लोकेशन तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारी एड कहाँ चलेगी? दिल्ली में। मान लो आप चाहते हो कि नहीं, मुझे तो अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज सिर्फ बिहार से ही चाहिए, है ना, या नोएडा से चाहिए, दिल्ली से चाहिए, और इसमें भी आपको वो रेडियस टारगेटिंग मिलता है। ये देखो, क्लियर है सभी को? ये रहा रेडियस टारगेटिंग, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और ये लोकेशन है और ये रेडियस टारगेटिंग। ठीक है, तो रेडियस तो ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर स्टेट को सेलेक्ट करके एड रन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश हिंदी का मतलब है कि हम अपनी एडवर्टीजमेंट किस ऑडियंस या किस लैंग्वेज वाले, अब जैसे मान लो कुछ कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में होते हैं, जैसे उर्दू में है या पंजाबी, मराठी, जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसा आपका ऑडियंस है आप उसी प्रकार के ऑडियंस को अपनी एड्स शो करने वाले हैं, मतलब अपीयर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आता है रिलेटेड वीडियोस। मुझे ये बताइए आप लोग, थोड़ा सा बीच में पूछना भी जरूरी है ताकि थोड़ा सा आपको चीजें समझ में आती रहे। एंगेज करना इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, ताकि सेशन में आप जागते रहें, कहने का मतलब है। और मुझे ये बताइए कि आप सब एसईओ एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आप सब ने बहुत अच्छे से एसईओ सीखा है। वहां पे एक इंटरनल लिंकिंग के बारे में आपको सिखाया था, आप सबको याद है? जरा बताइए, इंटरनल लिंकिंग एक्चुअल में क्या होता है? ये तो पता है कि इंटरनल लिंकिंग सुना है, पढ़ा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंटरनल लिंकिंग होता है कि एक जो यूजर है वो हमारे सेम वेबसाइट्स में एक पेज से दूसरे पेज पे उसको हम लिंक कर देते हैं, ताकि हमारा जो यूजर है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा सेम वेबसाइट्स में रहते हुए, जिससे हमारे दूसरे पेज को भी फायदा मिलता है। तो यूट्यूब में हमें एक बेनिफिट मिलता है जिसे हम कहते हैं रिलेटेड वीडियोस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिलेटेड वीडियोस का मतलब है कि हम अपनी एड के अंदर अपनी अदर वीडियोस को भी प्रमोट कर सकते हैं, मतलब हम अपनी अदर वीडियोस पर भी व्यूज ला सकते हैं। देखिए, जिस वीडियो को आप एड रन कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके अपार्ट आप बाकी अदर वीडियोस पे भी व्यूज ला सकते। देखो ये देखो, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैं यूट्यूब पे गया और मैंने यहाँ पे ज़ेनमेट सर्च कर दिया, ठीक है जी, और यहाँ पे सर्च करने के बाद हमने ज़ेनमेट को ओपन कर लिया। एंड आफ्टर दैट अब आपने क्या किया, जैसे मान लो हमारा ये वाला वीडियो, ठीक है, अब हमने इस वाले वीडियो को ओपन कर लिया, और ओपन करके हमने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है। ये देखिए, पेस्ट हो गया। चलिए, एक और ऐड आपको, एक वीडियो और ऐड करके दिखा देता हूँ। तो ये जो वीडियो आप लगा रहे हो इसको हम रिलेटेड बोलते हैं, है ना। और रिलेटेड वीडियोस आप तभी लगा पाएंगे जब आपके पास अपने चैनल में कुछ अदर वीडियोस हैं। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं, देखो आपका जो मेन वीडियो वो यहाँ पे ऐड चलेगा, आप, मैं माउस ओवर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और रिलेटेड मतलब इससे रिलेटेड वीडियोस यहाँ दिखेंगे, तो इससे क्या होगा, जो यूजर आपकी ये ऐड देखेगा वो इनको भी वॉच कर सकता है। तो क्या सभी को क्लियर हुआ? से राइट इन द चैट बॉक्स, कुछ क्लियर हुआ रिलेटेड वीडियोस? तो अगर यस लिख दीजिए। और अगर आपके पास रिलेटेड वीडियोस नहीं है तो कोई बात नहीं, ये ऑप्शन आप छोड़ दीजिएगा, है ना। अगर आप कहते हो सर हमारे पास रिलेटेड वीडियोज ही नहीं है, तो क्या हम नहीं चला सकते कैंपेन? नहीं, बिल्कुल चला सकते हैं। तो मैंडेटरी नहीं है कि आप रिलेटेड वीडियोज को यहाँ पर ऐड करेंगे, बट मैंने आपको फीचर है तो इसलिए बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे एड ग्रुप। अब एड ग्रुप का क्या है, यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे एसईओ, यानी कि अभी हम अपनी एसईओ वीडियो प्रमोट करना चाहते हैं, तो इसको हम लिखते हैं एसईओ वीडियो व्यूज। देखो एक बात मैं बता दूं आपको, जितने आप सेशन में बैठे हैं, और उम्मीद करता है कि होप्स हो कि आप सारे सेशन को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। पैसा सेम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा इसमें कोई ज्यादा चार्ज नहीं होगा, पैसा लगभग वही लगेगा जो एक्चुअल में चार्ज होगा, इस वाली सेटिंग्स, ठीक है।
मैं दो बातें आपको फिर से कहना चाहूंगा। पहली चीज कि अगर आपको सर्च एड और डिस्प्ले और यूट्यूब एड अगर आता है तो समझ लो आपकी गिनती है कि गूगल एड में आपको काम आता है। अब आप बोलो नहीं सर मुझे तो सर्च आता है बाकी नहीं आता, ध्यान से सुनिएगा, तो आपकी गिनती नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, ध्यान रखिएगा। तो आपको जो तीन कैंपेन, जो आज हम तीसरा कैंपेन स्टडी कर रहे हैं, मार्केट में, जॉब में, क्लाइंट में, तीनों ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा सेशन में अगर आए हैं तो बने रहिएगा। अगर कोई नेटवर्क इशू होता है चले जाते तो फटाफट ज्वाइन करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता। चलिए, तो आपने क्या किया, यहाँ पे सारी सेटिंग्स को अंडरस्टैंड कर लिया। उसके बाद अब ऑडियंस तो हम काफी बार पढ़ते हुए आए हैं, है ना। अब ऑडियंस में जाएंगे तो यहाँ पे एक सबसे पहले डेमोग्राफिक्स और इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स, ये दो ऑप्शन है, ये नहीं करना और ये नहीं करना, ठीक है जी। तो सबसे पहले डेमोग्राफिक्स में आएंगे। ये लो जी, ऐसे लग रहा है बातचीत हो रखी है डेमोग्राफिक्स से आप लोगों की, क्यों? क्योंकि आपको याद है ना, इससे पिछले कैंपेन में बताया था मेल, फीमेल, एज, पेरेंटल, हाउस होल्ड इनकम, क्लियर है। तो यहाँ पे आप अपनी एज और जेंडर को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। तो ये डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको अपनी एड किस ऑडियंस को दिखानी है। तो ऑडियंस मैंने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे अपनी एड की जो एड है वो दिखानी है 18 से 64 साल के ऑडियंस को, ठीक है, जो सीरियसली एसईओ सीखना चाहते हैं। उसके बाद आपको जाना है इंटरेस्ट डिटेल डेमोग्राफिक, ये लो जी। अच्छा यार देखिए, गूगल कितना स्मार्ट है, सोचो, इसको कैसे पता कि मैं जो अपनी एड बना रहा हूं वो डिजिटल मार्केटिंग या एसईओ के ऊपर मैं एड बना रहा हूं, और इसने बिना सोचे समझे मुझे ऑडियंस दे दिया। ये देखो, कोई बताना चाहेगा ऐसा क्यों किया इसने? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इसको ये कैसे पता कि मैं जो भी यूट्यूब एड बना रहा हूँ वो एसईओ से रिलेटेड है, और इसने मुझे एसईओ से रिलेटेड ऑडियंस शेयर कर दिया, देखो ऑलरेडी। एनीवन एल्स, एनीवन एल्स, कुछ आइडिया? यहाँ एआई अभी काम नहीं कर रहा गाइस। चलिए, तो होपफुली, चलिए कोई बात नहीं, लेट मी एक्सप्लेन लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे इसने हमें सजेस्ट किया कि हमने जो सेलेक्ट किया है डेटा, उसके बेसिस पे, उसके हमारे इस गूगल एड अकाउंट के अंदर हमने अभी तक जो जितने भी कैंपेन्स को बनाया है वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से वो हमें सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ लाइक आपका हिस्ट्री कह लो, इन टर्म्स ऑफ आपने जो कैंपेन अभी बना रहे हैं, जो आपने यहाँ पे ऑडियंस को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे इसने हमारे इंटरेस्ट को शो कर दिया। उसके बाद आपने इनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, जो लोग आपके इस तरह के कंटेंट को, जैसे मान लो मैंने लिखा एसईओ, ये देखो, ठीक है, तो ये रहा एसईओ कंटेंट, एसईओ सर्विस, एसईओ एनालिटिक्स, और वेब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ वर्डप्रेस। तो ये रही हमारी कंप्लीट ऑडियंस, देखो जी। उसके बाद अब आपने देखा कि हमारा ये ऑडियंस सेक्शन कंप्लीट हो गई। ये सारे सिग्नल है कि हमें अपनी एड किस एज ग्रुप को दिखानी है और किस तरह के कस्टमर को, किस तरह के ऑडियंस को हमें अपनी एडवर्टीजमेंट को शो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आता है ऑडियंस एक्सपेंशन। तो ये क्या कहता है, जरा इसको पढ़ने का प्रयास करें, मैं शेयर करता हूं आप लोगों को चैट पे। सो ऑडियंस एक्सपेंशन का, ऑडियंस एक्सपेंशन का मतलब होता है कि ऑडियंस एक्सपेंशन फाइंड्स मोर यूजर्स हु लुक लाइक योर सेलेक्टेड ऑडियंस टू इंक्रीज योर कैंपेन्स पोटेंशियल रीच एंड परफॉर्मेंस एट द सेम बिड एंड बजट। अच्छा, आप सबको याद होगा, क्या याद होगा, आप जिसका मेटा एड हुआ उसमें एक लुक लाइक ऑडियंस आता है। अच्छा, मेटा एड्स वाले कितने हैं लोग यहाँ पर सेशन में? राइट इन द चैट बॉक्स मेटा एड्स। तो वहां पे आपको सिखाया होगा लुक लाइक ऑडियंस, ठीक है, जिनका भी हो गया होगा मेटा, उसमें भी सेम होता है ना। परफेक्ट। तो वहां पर एक ऑप्शन था ना लुक लाइक ऑडियंस, कि जिस ऑडियंस को आपने टारगेट किया है, तो ये सिस्टम क्या करेगा, वैसे ही ऑडियंस को आपको अपनी एडवर्टीजमेंट दिखाएगा, सेम कॉस्ट में, सेम बजट में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, तो इस तरीके से आपको समझना होगा, ठीक है। तो इसको आप इनेबल कर दीजिए। जिनका हुआ है मैंने उनके लिए बोला, जिनका नहीं हुआ कोई बात नहीं, उनका भी हो जाएगा। चलिए, तो हमने अपना ऑडियंस एक्सपेंशन ऑन कर दिया है। उसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे आपको कीवर्ड में जाना है। अब यहाँ पे आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर देंगे, जैसे व्हाट इज
व्हाट इज एसईओ, एसईओ क्या होता है, ठीक है, एसईओ कैसे करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा, एसईओ कोर्स, ठीक है। तो ये हमारे कीवर्ड्स हैं। सो चूज टर्म्स रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, टारगेट रेलेवेंट कंटेंट। मान लो किसी यूजर ने कॉपी किया व्हाट इज एसईओ, ध्यान से देखिएगा, और मैं यूट्यूब पे जाके सर्च करता हूँ व्हाट इज एसईओ, आप जानते हैं। अब यहाँ पर जैसे कोई भी मैं वीडियो यदि प्ले करता हूं, मान लो मैंने ये वीडियो प्ले किया या ये वीडियो प्ले किया, तो आपकी एड इस वीडियो पे रन होने लग जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया आपको मैंने क्या कहा है, कि जो कीवर्ड्स आप यहाँ यूज कर रहे हैं, और यदि किसी यूजर ने इन कीवर्ड को कॉपी किया और यूट्यूब पे जाके यदि वो सर्च करते हैं और उन्होंने यदि कोई वीडियो प्ले किया, तो उस वीडियो पे आपकी एड्स चलना शुरू हो जाएगी। सभी को क्लियर हो गया मैंने क्या कहा है। चले आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम अपने कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं राइट ऑडियंस को कैच करने के लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे हमने कीवर्ड्स भी ऐड कर दिए। नाउ उसके बाद आता टॉपिक, टॉपिक में आप जाएंगे सीधा लिखेंगे एसईओ, ये लो। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन है ना, वेब सर्विसेज, दीज आर दी आवर टॉपिक्स। ये सभी टॉपिक को अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, और यदि कोई भी यूजर, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, कि अगर कोई भी ग्राहक, कोई भी कस्टमर यूट्यूब पे ब्लॉगिंग से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, एसईओ से रिलेटेड यदि वो कोई वीडियो वॉच करते हैं, तो उस वीडियो पे आपका एड रन हो जाएगा, उस पर्टिकुलर कंटेंट पे हमारी एडवर्टीजमेंट डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। लेट्स से मैंने लिखा यहाँ पर कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, ध्यान से सुने, मैंने लिखा कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। अब जैसे मैंने टाइप किया, अब इसको टाइप करने के बाद अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं, तो देखो यहाँ पर एक ऐड आ रही है सैमरस की, गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। तो आपने क्या देखा कि सैमरस वालों ने इस कीवर्ड को कहीं ना कहीं ऐड किया होगा अपने डेटाबेस में, कि अगर कोई कस्टमर ये सर्च करेगा तो उसको हमारे टूल की ऐड दिखाई देगी, और वही आपका राइट ऑडियंस होगा, है ना। तो अगर ब्लॉगिंग शुरू करनी है तो भाई सैमरस की नॉलेज तो होना चाहिए ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो कैसा लगा आप लोगों को यहां तक, राइट इन द चैट बॉक्स, यहां तक कि सेशन की चीजें क्लियर हुई आपको। चलिए 1 मिनट में बस आप फटाफट बताइएगा क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कितना समझदारी से सिस्टम को फॉलो करना है आपने, है ना। कोई बात नहीं, टूडेज मतलब आई थिंक देखो एकदम से बहुत सारी चीजों को समझना सीखना और बहुत सारा प्रेशर भी होगा आप लोगों के पास, क्योंकि रोज क्लास करना, रोज नया कंटेंट पढ़ना और उसको एडजस्ट करना। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप कर लीजिएगा, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। चलो अब हमने क्या किया, अपने टॉपिक्स को सेलेक्ट कर दिया। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्लेसमेंट। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो आपने कल देखा, आप कल खुश हो गए सारे लोग इस फीचर को देख के। तो यहां पर आप अपने किसी भी पर्टिकुलर चैनल और यूट्यूब वीडियो को यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप लिखो एसईओ, ये देखो। अब जैसे मैंने एसईओ इंडिया लिख दिया, एसईओ इंडिया, तो देखो यूट्यूब चैनल्स आ जाएंगे, जो फेमस चैनल है, टॉप चैनल्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये देखिए ये सारे चैनल्स आ गए, इनको आप सिलेक्ट कर लीजिए, है ना। ये देखिए, हैव यू रिमेंबर, आपको याद है हमने इससे पहले भी सीखा था, है ना। कितना इंटरेस्टिंग फीचर है। अब जैसे मान लो आप यूट्यूब पे गए, अब आपने लिखा कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक बड़ी बेहतरीन चीज सिखाता हूँ आपको। मैंने लिखा हाउ टू डू एसईओ, एसईओ कैसे करते हैं, है ना। अब आपके सामने एक वीडियो आ रही है, ये देखो, जैसे ये वीडियो आ गई, ये वाली वीडियो आ गई, है ना। आप किसी भी वीडियो को क्लिक करो, किसी भी वीडियो को, और इसका यूआरएल कॉपी कर लो और सीधा यहां पे जाके आप पेस्ट कर दो, है ना, ये लो। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज, हम लोग ना आजकल सबसे ज्यादा टॉप पॉपुलर कंटेंट कौन सा है, आप चैट जीपीटी पे जाओ, चैट जीपीटी से पूछो कि सबसे फेमस यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडस्ट्री में, हेल्थ इंडस्ट्री में, ट्रैवल इंडस्ट्री में, उनका नाम सजेस्ट कर दो। तो चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको उन चैनल के नाम सजेस्ट कर देगा, और उनको कॉपी करो और यहाँ पे ऐड कर दो। तो कैसा लगा, चलिए तो ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर एक सबसे बेस्ट तरीका,
आप यहाँ पे लिखो एसईओ कैसे करते हैं, एसईओ कैसे करते हैं, हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, व्हाट यू, जैसा आप चाहते हैं वैसे करो। ये लो, हाउ टू बिकम एन एसईओ एक्सपर्ट। आजकल जो बच्चा एसईओ सीखने की लालसा रखता होगा, उसको सीखना होगा, तो वो यूट्यूब पे लिखेगा हाउ टू बिकम एसईओ एक्सपर्ट। उसने क्या किया, क्लिक किया इस वीडियो को, मतलब मैंने क्या किया, इस वीडियो को क्लिक किया और कॉपी करके अपने चैनल में ऐड कर दिया। अब जो भी एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहेगा ना, वो सबसे पहले हमारी ऐड देखेगा। ये लो जी, चलिए, मैंने आपको आज तक का आज तक के बारे में बताया था। आप यहाँ पे लिखो आज तक, इनका यूट्यूब चैनल सेलेक्ट करो और इस पर भी आप अपनी ऐड लगा सकते हैं। ये लो जी, तो प्लेसमेंट तो लगभग सेम ही है जैसा आपने सीखा था इससे पिछले लेक्चर में। ये लो जी, ये रहा आज तक का चैनल। चलिए, सो कहने का मतलब है, तो देखो जितनी बेहतर आप टारगेटिंग कर पाएंगे, भाई देखो, एक सेल्समैन का मतलब क्या होता है कि वो अगर कस्टमर के माइंड को पढ़ ले तो वो अच्छी सेल कर सकता है कि अच्छा यार ये कस्टमर लग रहा है खरीदने वाला, तो उसको अच्छे से बात करेगा, समझाएगा, है ना। तो वही सेगमेंट आपको ध्यान रखना है कि आपको सही ऑडियंस, सही कस्टमर तक जाना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, अगर आप ये चीज एक बार ऐड कर दोगे तो आपकी एडवर्टीजमेंट इन सभी चैनल्स पे, इन सभी वीडियोस पे चलने वाली है। चलिए जी, तो ऑडियंस भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर सिखाएंगे आपको ऐड कैसे बनानी है। अब आप अपने चैनल पे चले जाओ, जनमेट, और यहाँ से हमने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद अब यहाँ से हमें किस वीडियो के व्यूज इंक्रीज करने हैं, तो आपको क्या करना है। चलो, जैसे मैं एक छोटा सा और यहाँ पर एक चीज ऐड कर देता हूँ गाइस, कोई बात नहीं। जैसे मान लो अगर आपका कोई भी, जैसे आपका आईआरसीटीसी जिनकी ट्रैवल कंपनी है, जो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी चलाते हैं, उन लोगों के लिए सबसे जबरदस्त तरीका है कि आईआरसीटीसी के यूट्यूब चैनल को सेलेक्ट कर लो। आईआरसीटीसी की जितने भी वीडियोज हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड, उनको सेलेक्ट कर लो, उन पे आपकी ऐड चलेगी। तो सोचो कितना ऑडियंस मिलेगा आपको। इसी तरीके से आप रियल एस्टेट लिख दो, रियल एस्टेट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखो रियल एस्टेट से रिलेटेड चैनल्स आ गए, ये देखो, ठीक है। तो भाई आप किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो, है ना। तो आपको क्या करना है, अब आपने मान लो लिख दिया यहाँ पे जॉब, अब देखो जॉब से रिलेटेड चैनल आ जाएंगे, तो हर तरह का कंटेंट आपको यहाँ दिखाई देगा। अच्छा, एक है ना जो स्टॉक, जो स्टॉक शायद आप सब लोग जानते होंगे। जो स्टॉक कितना बड़ा यूट्यूब चैनल है, नेटवर्क है, देखो आप इनको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लो जी, भाई साहब, मैं कहता हूँ कि जबरदस्त काम बन जाएगा आप लोगों का। देखो जो स्टॉक आ गया ना, ये देखो। अब जो स्टॉक का सबसे बड़ा चैनल है ये, जिसपे 11 मिलियन सब्सक्राइबर है, और भी बहुत सारे चैनल्स हैं इनके, ये देखो। अब जो भी जो स्टॉक की वीडियो देखेगा ना, अब जैसे कोई इंग्लिश टीचर है तो वो इसको सेलेक्ट कर ले, जो स्टॉक इंग्लिश। कोई एनईईटी पढ़ाते हैं, वो इसको सेलेक्ट कर ले। कोई जो स्टॉक बिहार ऑडियंस को टारगेट करना, जो स्टॉक बिहार पकड़ लो, है ना। मराठी, स्पोकन इंग्लिश, ये देखो। सो गाइज, जो स्टॉक मार्केटिंग कराते हैं वो जो स्टॉक मार्केटिंग चैनल को सेलेक्ट कर ले, तो वहां से आपको सही ऑडियंस मिलेगी। तो अब फाइनली मैं एक बार आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये टारगेटिंग मेथड सभी को समझ आया, से राइट इन द चैट बॉक्स, और कैसा लगा ये भी बताना, राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन। हम्म, फीचर कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, मीडियम लगा, हाई लगा, लो लगा, वट एवर, वट यू थिंक। चलिए, सुपर। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे ऑप्शन सेलेक्ट करने मिथिलेश जी, ऐसा नहीं कि आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया आपका काम हो जाएगा। आप जितने ज्यादा सेलेक्ट, देखो एक बात और क्लियर कर दूं, ठीक है, आप जितने ऑप्शन भी सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसी हिसाब से आपको बजट भी पे करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आपने 10-20 चैनल सेलेक्ट कर लिए, तो आपको सेलेक्ट उस हिसाब से करना पड़ेगा। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, अब हमें अपनी किस वीडियो के व्यूज इंक्रीज करने हैं, तो अब उसका यूआरएल कर लो कॉपी, यहां से कॉपी करने के बाद यहां पे आपको करना है पेस्ट, ये लो। चलिए गाइस, तो आपका पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आएगा आपका फाइनल यूआरएल, ठीक है। तो यूआरएल यहाँ पे वेबसाइट का नहीं आएगा, यूट्यूब वीडियो का ही यूआरएल आएगा, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे आप लिख दो पाथ, पाथ मतलब डिस्प्ले पाथ होता है, ठीक है, एससीओ कोर्स, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दो एससीओ कोर्स। उसके बाद यहाँ पे कॉल टू एक्शन, ए वॉच नाउ। उसके बाद यहाँ पे हेडलाइन, तो कंप्लीट एसईओ ट्यूटोरियल, उसके बाद लॉन्ग हेडलाइन, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन, ये लो जी। तो आप ये सारी चीजें अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखो आपका ऐड ऐसे दिखेगा, दिख रहा है आप सभी को, देखो ये मोबाइल में ऐसे, डेस्कटॉप में ऐसे दिखेगा, जब टीवी में चलाते ना, टीवी चलाते टीवी में ऐसे दिखेगा, डेस्कटॉप में ऐड ऐसे दिखेगा, और मोबाइल में इस प्रकार से दिखाई देगा। क्लियर है? उसके बाद सबसे लास्ट में अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद अब यूआरएल दे दिया, डिस्प्ले पाथ, यहाँ पे आप अपनी हेड कॉल टू एक्शन, आप हेडलाइन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने लिखा कि वॉच ये, जैसे आपने लिखा कि वॉच वॉच एसईओ कोर्स फुल वीडियो, ये देखो, तो जो भी आप यहाँ लिखेंगे ना हेडलाइन में, वो यहाँ दिखेगा आपको, ये देखिए हल्का सा वीडियो के ऊपर हल्का सा दिखेगा, लाइक दिस, ये देखिए, है ना। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं, और यूट्यूब के बताए हुए जैसे लिखा एसईओ मास्टर क्लास जनरेट, ये देखो चेंज हो गया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, सबसे लास्ट में अब जाना है। तो अब ये देखो कि अब यूट्यूब जो सीपीवी होता है ना, जिसे हम कॉस्ट पर व्यूज कहते हैं, ये लो जी। तो यूट्यूब आपसे कितने पैसे चार्ज करेगा, से राइट इन द चैट बॉक्स। यूट्यूब एक ऐड के कितने पैसे चार्ज करने वाला आप लोगों से, फटाफट कमेंट कीजिए जो आपको दिखाई दे रहा है। ये 87 पैसा चलिए, अब मैंने इसको अप्लाई कर दिया, ये लो। अब हमसे यूट्यूब ने कहा कि आप मुझे 87 पैसा पर व्यूज पे कर दीजिए, ठीक है, हमने कर दिया। तो इधर देखो राइट हैंड में एस्टिमेट रिजल्ट आ गया आपके सामने, ये लो जी। कितना रिजल्ट आ रहा है आपको, कितने व्यूज मिलेंगे, कितने का सीपीवी बैठेगा आपका, कॉस्ट पर व्यूज। अगर आप बेस्ड ऑन योर टारगेटिंग, अगर आप 100 रुपए रोज के खर्च करते हैं, तो आपको इतने रुपए का सीपीवी पड़ेगा, और आपको इतने व्यूज मिलने वाले हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये एक एस्टिमेटेड रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद तो यहां तक सभी को क्लियर है, एक बार ऊपर जाएंगे तो सारे ऑप्शन, कैंपेन नेम, फॉर्मेट, टर्न ऑन, बिड स्ट्रेटजी, बजट, नेटवर्क, लोकेशन, लैंग्वेज, रिलेटेड वीडियोस, उसके बाद एड ग्रुप, ऑडियंस एक्सपेंशन, ऑडियंस, उसके बाद कीवर्ड्स, टॉपिक, प्लेसमेंट, और एड आपको क्रिएट करना है। बस उसके बाद आपको जाना है क्रिएट कैंपेन। क्रिएट कैंपेन करने के बाद आता है कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन इज रेडी, और जैसे आपके सामने आता है कॉन्ग्रेचुलेशन कैंपेन इज रेडी के बाद अब आपको इसे करना है कंटिन्यू, लो जी। सो फाइनली नाउ वी हैव डन अनदर सक्सेसफुल कैंपेन कि हाउ टू सेटअप यूट्यूब एड्स वीडियो। अगर आपको अपने यूट्यूब वीडियो के व्यूज इंक्रीज करने हैं, सब्सक्राइबर इंक्रीज करने हैं, तो देखो यूट्यूब पे जो हम एड्स रन करते हैं, मैं एक चीज और आप लोगों से क्लियर करना चाहूंगा कि जो आप यूट्यूब पे अपनी एड्स रन करते हैं, तो उससे आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं, उससे आपका वॉच आवर्स भी माना जाता है, और ये आपके जेन्युइन ही माना जाएगा, है ना। तो बस ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको अपना बजट वगैरह ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है, ठीक है। सो नाउ गाइस, सो फाइनली कैसा रहा आज का सेशन, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी आपको यहाँ पे एस्टिमेशन दिया गया है, उस एस्टिमेशन के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। तो एक बार आप अपने अपने कैंपेन को बनाइए, व्यूज इंप्रेशन दोनों शो कर रहा था, तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, एक नहीं है। इंप्रेशन मतलब होता है कि आपकी एड किसी ने देखी, और व्यू मतलब होता है कि वो पूरी एड को अगर देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यूट्यूब आपसे तभी चार्ज करेगा, तभी आपसे पैसे लेगा, जब आपकी व्यू को देखो, अगर 5 सेकंड बाद किसी ने स्किप कर दिया, तो गूगल विल नॉट चार्ज, गूगल जो है चार्ज नहीं करता।
और अगर वो पूरा देखेगा तो गूगल जो यूट्यूब चार्ज करेगा। अक्षय जी क्या क्वेश्चन है, प्लीज एक बार टाइप कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हमें बहुत सारी चीजें आगे डिस्कस करनी है। क्वेश्चन बताइए। चलिए, तो हमने एक एक ऑप्शन को पूरा समझा दिया है। अब आप इसको एक बार आराम से देखें, ठीक है, एग्जैक्टली और इसको पढ़ें, समझें। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट कैंपेन करेंगे। तो आज हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। तो सभी को क्लियर हो गया है जी? किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो। नहीं, आधा वीडियो नहीं, वो तो पूरा काउंट हो जाएगा। आधा का मतलब फिर तो आधा ऐड आपने देख ही लिया। और ये ऐड बिना यूट्यूब चैनल के नहीं होगा भाई। इस ऐड को बनाने के लिए आपको यूट्यूब चैनल बनाना होगा और उस पर वीडियो अपलोड करना होगा, अदरवाइज आप नहीं बना सकते। ठीक है, ये क्लियर है। तो अब आप लोग को मान लो आपको प्रैक्टिस करनी है, आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी का भी वीडियो ले लो और उस पे आप अपनी एड बना सकते हो। ठीक है, मतलब फिलहाल किसी का भी वीडियो आप कॉपी करके उस पे आप एड चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको पैसे नहीं लगाने, सिर्फ कैंपेन बनाना सीखना है ना। ये मत करना कि आप किसी का वीडियो ले लो और उस पे आप एड चला दो। क्लियर है? चलिए, इम्प्रेशन का मतलब होता है कि अगर आपकी वीडियो को किसी ने देखा तो वो इम्प्रेशन होता है। ठीक है, जैसे मान लो आप यूट्यूब पे जाते हैं। एक मिनट रुकिए जी। हाँ जी विक्रम सर, बताइए क्या सवाल है आपका? फटाफट बोलिएगा सर। हाय सर, कैसे हैं? सर बढ़िया हूँ सर। बताइए सर, बताइए। और मेरा सर वो कैंपेन परफॉर्म नहीं हो पा रहा सर। नहीं मतलब वर्टिकली परफॉर्म नहीं हो पा रहा, किस चीज का कैंपेन आपने बनाया? सर जैसे ही कैंपेन बनाने जाता हूँ तो योर अकाउंट एकदम सस्पेंडेड आता है। नहीं, जो आप अकाउंट बना रहे हैं सर, वो जीमेल पुराना है या जीमेल नया है? किस टाइप के कैंपेन, आप इंडस्ट्री क्या है वो बताएंगे ना थोड़ा सा, किस चीज लिए बना रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, अकाउंट तो मेरा पुराना ही है हाँ। ना। वो तो और यूट्यूब चैनल भी है उसका, लेकिन जैसे ही ये कैंपेन बनाने जाता हूँ वो मेरे को बनाने नहीं देता। विक्रम सर, आप आपने एक थोड़ा नई मेरे को जीमेल, अलाउ करेंगे शेयर स्क्रीन करने? नहीं नहीं आप कोई बात नहीं, आप एक काम करिएगा। आपने एक न्यू जीमेल आईडी से बनाइए पहले। ठीक है, अगर आपका कैंपेन नहीं बन रहा है तो फिर मेरा ऑलरेडी 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 जो जी वो जो ऐसे तो मेरे पास कई ईमेल आईडी है, लेकिन जो पर्टिकुलर जिसमें मेरे को बनाना है हम्म उसके सर लिए नहीं बनेगा तो कैसे देखो, काम चलेगा? नहीं नहीं नहीं, ईमेल आईडी कोई भी हो सकती है विक्रम सर। ऐसा कुछ नहीं कि जिस जीमेल आईडी से आपका चैनल बना है या जिस जीमेल आईडी से आपकी वेबसाइट बनी है, मान के चलो आपकी जीमेल है और आपकी जीमेल से जिसे आप कैंपेन बना रहे हैं अगर वो सस्पेंड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ जी सस्पिशियस या कहीं ना कहीं उसको गूगल को लग रहा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको कैसे ओके ट्रबल शूट करना है, तो आप एक दूसरा जीमेल लीजिए, उससे एक बार कैंपेन बना के देखिए। अगर फिर भी ऐसा होता है तो फिर उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, ओके। और यदि इधर आप पहले हाँ, पेमेंट करते तो कहीं पेमेंट नहीं पेमेंट का करना तो अभी। इशू नहीं फंसा है सर? नहीं नहीं, पेमेंट मत करिएगा विक्रम सर, पहले कैंपेन बना लें। एक बात बताइए, आपने पेमेंट कर दिया, कैंपेन बना लिया, अगले दिन सस्पेंड हो गया, फिर पैसा फंस जाएगा। ठीक है, पैसा ओके। इवन दो वापस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा जाता कहीं नहीं, आपका जो जी पैसा है वो वापस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बस मेरा कंसर्न ये है आपसे कहने ओके। का कि आप एक बार कैंपेन दूसरी जीमेल से बनाइएगा। फिर भी अगर सस्पेंड होता है तो फिर देखना पड़ेगा कि आपका कोई हिस्ट्री में या आपके कोई प्रोडक्ट या कुछ ऐसी चीज तो नहीं हो रही जिसकी वजह से गूगल सस्पेंड करे। क्या वजह से गूगल ना छोटी छोटी पॉलिसीज को लेके भी ना वो सस्पेंड कर देता है ना। आफ्टर दैट ओके। आप सबको अपने अपने कैंपेन बनाने के बाद अकाउंट कैसे वेरीफाई होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सर मेरा सजेशन अभी फिलहाल यही है कि आप एक नई जीमेल से बना के ठीक देखिए। ठीक है सर। हाँ, ठीक है सर। चलिए ठीक है कोई सर। बात नहीं, थैंक ओके सर, थैंक यू यू। जी, ओके। थैंक यू जी। पन्नालाल श्रीराम सर, बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ सर। अभी बहुत बढ़िया बजट वगैरह, सेशन रहा सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर जी, बताएं। हम्म सर ये गूगल एड में तो मुझसे रिलेटेड में जो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सर जो एसईओ वेबसाइट रन के लिए एसईओ में पोस्ट वगैरह और पेज वगैरह बनाता हूँ, हम्म उसमें सर दो प्रॉब्लम आती है। एक तो उसमें इंट्रोडक्शन, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। इंट्रोडक्शन में सर हर बार जैसे इंट्रोडक्शन मतलब बताता है कि नॉट एपियर की फेस, योर की फेस, मतलब उसमें शो नहीं कर रहा है। तो मैं उसको मतलब एडजस्ट कर आगे पीछे ये कीवर्ड स्टार्टिंग में तो मैं डालता ही हूँ, लेकिन बीच में भी उसको डाल करके
कुछ अलग से कंटेंट उसमें क्रिएट करके भी करता तब भी सर वो इंट्रोडक्शन की प्रॉब्लम हमेशा रहती है सर। सर तो वो इंट्रोडक्शन का हो मतलब सकता है ये सर कि जो उसमें। आप इंट्रोडक्शन बनाते हो उसमें आपको कीवर्ड प्राइमरी यूज करना जरूरी है। नहीं, वो प्राइमरी कीवर्ड यूज करते हैं सर उसमें, उसके बाद भी वो हटता नहीं है। मतलब 13 पॉइंट बनते हैं, लेकिन मैं उसको 14 सर बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार वीडियो दोबारा आप रिवाइंड करके देखिएगा, वो हो जाएगा। आप उसको एक बार दोबारा ट्राई करिएगा, और अगर 13 भी हो रहे हैं ग्रीन एक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था, ये से हिंदी में मतलब कोई कंटेंट बनाते हैं और वहां पर कीवर्ड अगर 5 शब्द का है, तो वहां पर ये बताया जाता है कि मतलब 4 वर्ड का ही रिकमेंडेड मतलब एसईओ से है, आप 5 हाँ। वर्ड उसमें ले नहीं सकते सर। हम्म। तो जो भी कीवर्ड है सर, क्या 4 वर्ड में ही हम ले सकते हैं कि एक वर्ड नहीं उसमें नहीं, बढ़ा नहीं सकते हैं? आप उसे आप श्री राम जी 5 करिए 6 करिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको रिजल्ट देगा योस्ट एसईओ में। नहीं सर। जो हाँ, तो उसमें सर यही प्रॉब्लम, ये 2 प्रॉब्लम मेरे को अक्सर उसमें आ रही है सर। सर मैंने आपसे वही कंप्लीट कर रहा हूँ, आप फिर से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप 4 वर्ड हाँ अगर सर। लिखते हैं तो बेहतर है। अगर आप 5 लिख रहे हैं, हाँ 6 लिख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिग्नल वीक नहीं माना जाएगा, रिजल्ट आपको फिर भी मिलेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। नहीं सर, पर पॉइंट कम बनते हैं सर उसमें, 13 पॉइंट पूरे नहीं बनते, 1 पॉइंट कम ही बनता है उसमें, ये उससे दिक्कत कोई आती दिक्कत नहीं है, बस आपका कीवर्ड कंटेंट में अच्छे से प्लेस करना है आपको, ठीक है, वो है। ठीक है चीज। सर, ठीक है सर। चलिए डन, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। नमस्ते पन्नालाल सर, कैसे हैं आप? म्यूट कर लो भाई बाकी हेलो। लोग। पन्नालाल सर, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बस सर, आप बता सर, काफ़ी समय हो गया बात किए हुए। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, बताएं। चलिए। जी सर, हाँ, एक्चुअली फर्स्ट कैंपेनिंग कल तो मेरा थोड़ा क्लास मिस हो गया था। फर्स्ट कैंपेनिंग का मेरा स्कोर है सर 94.1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 94 ठीक है, गुड गुड गुड, जी। तो सही उसके है। अंदर एक सर अभी एक मैसेज डिस्प्ले बता रहा है ऑरेंज कलर का, उस पर लिखा है फोकस ऑन क्लिक्स बट योर अकाउंट ट्रैक कन्वर्जन। तो नहीं, उसको भी रहने दीजिए, अभी आपने बजट तो नहीं डाला ना उसमें? नहीं, डाल रखा है मैंने, तो 100 रुपये डाला हुआ है। अच्छा, 100 रुपये डाला है, तो कोई बात नहीं, और उसको और देखो और मैं मैंने चेक किया वेबसाइट पे भी इम्प्रेशन जा रहा है, काफ़ी आ गया। तो मेरा कल था तो आज चल रहा है वो। नहीं, कितने रुपए खर्च हो गए उसमें? अभी तो 2-3 क्लिक हुए हैं मेरे से, 2 क्लिक, 1 रुपये दिखाना, स्क्रीन शेयर करो एक बार। जी 1 मिनट। लाओ स्क्रीन शेयर करो जरा, परफॉर्मेंस भी देखते हैं, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। हम्म ये है सर स्क्रीन। अच्छा, बहुत और बढ़िया बहुत बढ़िया, एक बार और कैंपेन में जाएं आप। 1 मिनट सर, हाँ जी कोई सर। बात, सॉरी, नहीं, लेफ्ट हैंड में कैंपेन आ रहा है, हाँ, इस पे क्लिक करें, परफेक्ट। क्या कीवर्ड्स वगैरह जरा देखना चाहेंगे, नीचे आइए। जी। ओके, आपने सर्च ऐड बनाया ना? हाँ जी, ये सेकंड नंबर वाला। अच्छा, उस पे क्लिक करो एक बार, इंडिया न्यूज, हाँ, इसी पे क्लिक करो। जी एक बार लेफ्ट हैंड में कीवर्ड्स में जाओ। अच्छा, क्लिक, सीपीसी कितना आ रहा है आपका? 0.68 पैसे, 34 जी जी पैसे। चलो ठीक है, ये तो बढ़िया है, 6 इंप्रेशन है, जी। 2 क्लिक हैं आपके, ठीक है। कीवर्ड्स में जाएं आप एक बार, लेफ्ट हैंड में कीवर्ड्स, बहुत बढ़िया। इसी में सर। नीचे, हाँ सर, लेफ्ट में जाएंगे ना, कीवर्ड्स वाला ऑप्शन आ रहा है, हाँ, यहाँ पे नीचे नीचे उसी में जाओ, लेफ्ट में। नहीं, नहीं नहीं, लेफ्ट में आप जाएंगे ना, जी नीचे आओ, नीचे की तरफ कीवर्ड लिख रहा है, हाँ, इस पे क्लिक करो हाँ इसी पे, जी। हाँ, कीवर्ड्स कीवर्ड्स, वेरी गुड। आपके कीवर्ड्स क्या? अच्छा, ये है पाली न्यूज, न्यूज सर्विस, पाली न्यूज, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सही चल रहा है हाँ, कैंपेन। अभी लोकल के अकॉर्डिंग टारगेटिंग कर रखे सर। हाँ, नोटिफिकेशन दिखाना, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, आप जो कह रहे थे अभी? हाँ एक मिनट सर, ये एक तो ये कोई ऑथराइजेशन है सर इसका उसको कुछ। कैंसिल कर दो इसको। ठीक है, वो आ रहा था, 1 मिनट में वापस बैक जाना पड़ेगा अपने को। नहीं, रिकमेंडेशन में आ जाओ ना सर, आप हाँ रिकमेंडेशन में। सॉरी सॉरी, हाँ ये हाँ, वाला, दिखाओ, ये है सर, एक कोई बात कैंपेन नहीं। फॉर जी। अच्छा, ठीक है, मैं एक चीज यहाँ पे फिनिश करना चाहूंगा, जितने लोग भी शायद अभी अटेंडीज बने हो वो ध्यान से सुनेंगे। ये ना एक रिकमेंडेशन सेक्शन होता है पन्नालाल सर, बेसिकली क्या जी होता है, गूगल ना आपको डिफरेंट डिफरेंट अपने फीचर्स शेयर करता है, फर्स्ट ठीक थिंग है ना। जी तो एक चीज हमेशा मेक श्योर करना कि अगर आप हर एक्टिविटी गूगल के कहने से करोगे तो जी आपका लॉस हो सकता है। ठीक है
तो आपको क्या करना है, सिक्योरली क्या करना है, जैसे गूगल आपसे कह रहा है पन्नालाल सर कि ये कह रहा है कि मैं आपको एड डायनामिक इमेजेस 3% का बजट दूंगा, पहली चीज, जी मतलब आपको ग्रोथ दूंगा, ठीक है। जी तो आपको क्या करना है, जो गूगल आपको इस तरह के रिकमेंडेशन देता है तो आप सभी को एकदम से इसे अलाउ नहीं करना है, ठीक है। ठीक है। अगर सर आप इनको एकदम से अलाउ करते हैं तो हम्म, हमारे अकाउंट की परफॉर्मेंस नेगेटिव हो जाएगी। जी जी क्लियर है? ठीक है ठीक अच्छा, है। अब इनको फिक्स कैसे करना होता है पन्नालाल सर, ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, 3 डॉट पे क्लिक करिए, 3 डॉट, जी जी डिसमिस पे जाइए, डिसमिस, और ठीक है। आई डोंट थिंक कर दो, आई डोंट थिंक डिसमिस कर दो। तो ठीक यदि है। किसी को कोई रिकमेंडेशन आते हैं तो आप इनको इस तरीके से फॉलो करें और आपका स्कोर देखो कितना परसेंट हो जाएगा, 99। सबको कर दो ऐसे डिसमिस, चलिए परफेक्ट, लो जी। तो आपका अकाउंट स्कोर हमने 100% कर दिया, जो कि आप बस सभी को जानना जरूरी है। जी और ये इंस्ट्रक्शन सभी के लिए है, अगर आप गूगल के हर नोटिफिकेशन पे नजर डालोगे और इसके कहने से काम करोगे तो घाटा भी एक हो सकता है, ध्यान रखना। एक सर ये जो लाइन है ना ये इसको अभी करेंगे सर, ये अभी सर्च मैं कराऊंगा, अभी डिसमिस कर दीजिए, अभी तो ओके ये डिसमिस कर हाँ दीजिए। साइट लिंक ओके ठीक है। हाँ अभी करेंगे हम लोग, एक बार सर्च पे दोबारा नजर मारेंगे। लो जी, ओके आपका स्कोर 100% हो गया सर। अब जी आपको आराम से कैंपेन को चलने देना है, यहाँ पे कोई दिक्कतदारी नहीं है, ओके सर ठीक है। थैंक यू। हाँ, तो मैंने एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि अगर गूगल आपको किसी प्रकार का रिकमेंडेशन देता है तो जब तक आपको उसकी नॉलेज या समझ नहीं, तब तक आप उसको एक्टिव मत करिए। क्या होगा, अभी आपका कैंपेन चल रहा है, 4 दिन 5 दिन 10 दिन हो गए, और आपने हम्म गूगल के नोटिफिकेशन को अलाउ कर दिया, तो हो सकता है हम्म आपके कैंपेन की हिस्ट्री खराब हो जाएगी। ओके और सर पन्नालाल सर, गूगल भी एक सिस्टम है भैया, उसको भी पैसा चाहिए, तो वो बिल्कुल चीजों को मतलब मैनिपुलेट करता है कि ठीक है हम उसको सजेशन दे रहे हैं वो हमें, और हम उनके कहने से अप्लाई करते जाएंगे, तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं हमारे बजट इंक्रीज हो जाएगा, पैसा बढ़ जाएगा। मुझे और थोड़ा, मेरा जो YouTube चैनल है उसका आप सब्सक्रिप्शन थोड़ा बढ़ाना है सर, उस पर थोड़ा आप ध्यान देना है तो हाँ एक्चुअली उस पे 16 करो, अब उसकी अभी ऐड अभी चलाओ ना। अभी मेरा ऑर्गेनिक 1600 करीबन हो गया है सर। बहुत बढ़िया, बधाई हो। तो अब इसका आप शुरू करो, इसकी नहीं कैंपेनिंग शुरू करो। टाइम हम्म, तो सर काफी हो गया लेकिन वही है आप थोड़ा कंटेंट है उस पर ध्यान देना है मैंने कहा एक नहीं बार पूरा। कंटिन्यूअसली जरूरी है, यूट्यूब सर, यूट्यूब जो है ना कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी मांगता है, और हाँ कुछ बिल्कुल वही है ना। ये एक मिनट हाँ बता रहे हाँ। ये है सर मेरा चैनल। चलिए ये तो आपका ठीक है, सर्च वाला जो ये है आपने सर। बनाया बिल्कुल ठीक है। स्क्रीन फ्रीज हो गया आपका शायद, मुझे लग रहा है, दिख नहीं नहीं रहा। नहीं चल रहा है सर। ये मुझे गूगल हाँ एडवर्ड ही दिख आ, रहा है। आ गया आ गया। चलिए कोई बात नहीं। सो मैंने आपसे ये कहा है कि जितने भी लोग कैंपेन कर रहे हैं तो आप बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो रिकमेंडेशन आता है उसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें, देखें, और उसके बाद उसको अलाउ करें। अदरवाइज आप डिसमिस कर दें कि भाई अभी हमें इसकी जरूरत नहीं, बाद में इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो गूगल क्या करता है, वो सब गूगल वाले आपको सजेशन देते हैं, और पता चले एक दिन पैसे लगाते लगाते आप थक गए, बोले अब रिजल्ट नहीं आ रहा, बंद कर दो। तो थोड़ी सी यहाँ पर आपको ट्रिक के साथ खेलना, ठीक है पन्नालाल सर, थैंक यू सो ओके मच। सर थैंक यू। ओके थैंक यू। नेक्स्ट कौन है जी? यूट्यूब कैंपेन के लिए संजय जी वेबसाइट जरूरी नहीं है, यूट्यूब कैंपेन के लिए यूट्यूब चैनल जरूरी है ना। यूट्यूब कैंपेन के लिए यूट्यूब चैनल जरूरी है, वेबसाइट जरूरी नहीं है, ठीक है। प्रणव जी बताइए आप, सर अनम्यूट वेरी करें गुड जी। इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग जी। सर ये अकाउंट मैंने बनाया तो ये टेल अस अबाउट योर बिजनेस बोल रहा है और आखिरी में सब चीज करने के बाद में फिर पेमेंट डालो तभी आपका कैंपन सेटअप होगा बोलता है। दिखाओ जरा, स्क्रीन शेयर करो। जी अर्श अंसारी ई कॉमर्स भी करेंगे, थोड़ा सा वेट करने का प्रयास करें, सब कुछ करेंगे, चिंता मत करिए, है ना। और मैं एक बात क्लियर सर कर दूं, दिख रहा हाँ जी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है जी, बहुत बढ़िया सुंदर दिख रहा है। दिखाओ क्या किया आपने। सर ये चाह हाँ ये पूरी इंफॉर्मेशन मैंने फिल किया था नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए और हाँ। आखिरी में फिर वो बोलता है पेमेंट करो तभी आपका बिजनेस सेटअप होगा। नहीं आपका ये सेटअप ही नहीं हुआ अभी, तो आप चलाओगे कहाँ से उसमें जाने कैंपेन? के बाद में फिर वो डायरेक्टली हाँ। जी नहीं तो नहीं, नहीं वो पेमेंट मांग लेता है सर आखिरी में फिर। अच्छा सुनो, अब एक काम करो, आप इसके सेकंड नंबर ऑप्शन पे क्लिक करो। क्रिएट योर कैंपेन। सेकंड नंबर सर, योर बिजनेस फोन नंबर, योर बिजनेस फोन नंबर। अरे नीचे ऑप्शन आ रहा है यार, कहाँ जा रहे हो? ये वाला हाँ ये वाला। हाँ, ये वाला क्लिक करो। जी
अब जी मोबाइल नंबर डालो, आपका मोबाइल नंबर डालो फटाफट। अरे इंडिया तो कर लो, यूएस में बैठे हो भाई साहब, इंडिया कर लो, उसके बाद मोबाइल नंबर डालो फटाफट, फटाफट करिए सर। सर एक थोड़ा एसईओ का रहता है मेरे वेबसाइट में, थोड़ा है, एक बार देख लेता आप। चलो एसईओ बाद में करते देख लेंगे, एक बार वेबसाइट आप कर, देख लेते थोड़ी। आप मुझे भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। नेक्स्ट सर, करो। ये बिजनेस नेम डालना है क्या कि इसको रहने देना है? नहीं नहीं कुछ नहीं भाई, आपको जो कहा भी वो करो, नेक्स्ट करो। अभी आपका गूगल एड्स अकाउंट ही सेटअप नहीं है तो आप कैंपेन नहीं बना पाएंगे ना। जी सुनो ध्यान से, अब नीचे स्किप करो, एक स्किप का जी बटन आ रहा है, स्किप करो जी। भैया। स्किप का बटन आ रहा है, हाँ स्किप करो, हाँ कोई बात जी नहीं, थोड़ा नीचे आओ, नीचे आओ, एक बार और स्किप करो, स्किप। ये आ रहा है ना एक ऑप्शन, अरे यार चलो रुको रुको रुको, आप ना एक बार बैक जाओ, एक बार बैक जाओ, बस एक क्लिक बैक जाओ, बैक करो ऊपर से बैक। हाँ वो आपने पूरा स्क्रॉल नहीं किया था ना, नीचे आओ, सारा नीचे, सबसे नीचे आओ, धीरे धीरे, आराम से, धीरे। ये करो ना, सेटअप अकाउंट ओनली, सेटअप एंड अकाउंट ओनली पे क्लिक कर दो आप, सेटअप एंड अकाउंट ओनली। जी, किया सर। कर दिया, ठीक है। जी अब जैसे आपने क्लिक किया है, अब यहाँ पे करो कंटिन्यू, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू करो। हाँ यहाँ पे आपको नीचे अपना डिटेल भरो सर, ये आ रहा है ना, फुल एड्रेस रिक्वायर्ड, प्रणव जी, जी फुल एड्रेस जी जी रिक्वायर्ड। जी। हाँ क्लिक करो चेंज, यहाँ पे पूरी डिटेल भरिएगा आप। हाँ एक बार डिटेल को पूरा कंप्लीट, पेंसिल पे क्लिक करो सर, पेंसिल नहीं आ रही सामने, पेंसिल एडिट वाले, पेंसिल आ ओके। रही है सर जी। हाँ ये सारी डिटेल भरो। हर क्लास में यूट्यूब के लिए पूछती हैं, बट अच्छा मैम देखो, यूट्यूब कौन सा, यूट्यूब ऐड तो आज हमने बता दिया आपको, अब यूट्यूब के बारे में कब पढ़ाएंगे वो एक बार टीम आपको बताएगी, इसका तो मेरे पास फिलहाल कोई आंसर नहीं है, सॉरी फॉर सर, दैट। हो गया डिटेल। अच्छा सर यहाँ पे ऐड पेमेंट मेथड में जाइए, यूट्यूब ऐड आज हमने आपको करा दिया सबको, पेमेंट मेथड पे क्लिक करो सर। यहाँ पे नेट बैंकिंग सेलेक्ट करना है आपको, नीचे आओ, नीचे स्क्रॉल करो, कितने सारे कार्ड लगा दिया आपने। पे विद नेट बैंकिंग पे क्लिक नहीं करो, सर, वो ऑटोमेटिक आ गया। पे विद नेट नेट बैंकिंग कोई बैंकिंग। बात। हाँ पे विद नेट बैंकिंग। जी। अब नीचे ऐड मैनुअल पेमेंट, ऐड मैनुअल पेमेंट, ऐड मैनुअल पेमेंट। हाँ यहाँ पे 500 रुपए, कंटिन्यू। 500, 500, 500, कंटिन्यू। अब नीचे एक ऑप्शन आ रहा है आई एग्री, सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है आई एग्री, और सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है नो, नो कर दो, हाँ नो, सबमिट कर दो। अच्छा ये जो भी आप सबको बताया जा रहा है हाउ टू सेटअप गूगल एड्स अकाउंट, तो देखो जी जिनका नहीं हुआ है वो भी देख लीजिएगा, कल को ये ना हो कि सर ने गूगल एड तो पढ़ा दिया लेकिन सेटअप करना अकाउंट नहीं बताया, सो प्लीज रिक्वेस्ट है जितने लोग जुड़े हुए हैं देख लेना। सबमिट करो आया एक ही बार नहीं और था, भाई, मतलब। एक बार और करो, एक बार और करो सबमिट। अरे आएगा सर, ये उसको पता है कि कौन बैठा है, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू कर दो भैया। जी जी। हाँ लो जी, अब कंटिन्यू करने के बाद अब नीचे आओ, कंटिन्यू करो एक बार और। हाँ ठीक है चलो, अब उसके बाद गूगल एड्स का जो लोगो है उस पर क्लिक कर दो, अभी वेरिफिकेशन नहीं करना है आपको, ठीक है, गूगल एड यहाँ पे। लोगो, हाँ हाँ। यहाँ पे क्लिक करो। चलो जी भाई ओके आपका ओके ओके। कैंपेन बन गया है, अब आराम से एंजॉय करिए, सारे कैंपेन्स की तैयारी करिएगा दबा के, ठीक है। जी चलो जी सर, प्रणाम, बिल्कुल। बहुत बहुत बधाई ओके, हो, थैंक आपका यू सो कैंपेन मच सर। हो गया, प्लेजर भाई, थैंक यू सो मच। हेलो, नमस्ते पंकज ओके सर। ओके। नमस्ते नमस्ते राममूर्ति सर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप। सर बढ़िया, आप तो बहुत दिन हो गए आपसे बात किए हुए, एसईओ के टाइम पे ही बात किया था आपसे। अच्छा एक्चुअली ड्यू टू शिफ्ट टाइमिंग में मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रहा था गूगल एड्स का क्लास, आज संयोग से अच्छा, सैटरडे था तो इसलिए ज्वाइन कर पाया। सर सॉरी बहुत फॉर बढ़िया, दैट एक्चुअली। नहीं नहीं इट्स आज ओके, आज कोई ही बात मैंने रिकैप भी किया, एक्चुअली एक दो सेशंस आपका देखा भी। एक्चुअली अभी मैं गूगल में ही काम कर रहा हूँ फिलहाल, नहीं। गूगल बहुत के ही। बढ़िया, जी, और आपके वो जो एसईओ वाला चीज था वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल भी रहा था वो इंटरव्यू के टाइम पे। अच्छा अच्छा दिसंबर में बहुत, मैंने ज्वाइन किया था सर। अरे बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन जी राममूर्ति सर। जी सर, बेंगलोर हूँ अभी। तो अच्छा अच्छा बहुत, हाँ ये कह रहा था सर कि यूट्यूब में जो सबसे लोएस्ट जो सीपीवी रहेगा वो कितना रहेगा, लाइक सर सबसे लोएस्ट जो ठीक, मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा डिपेंड करेगा इंडस्ट्री के ऊपर, तो जी जी। जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैंने 8 पैसे तक लेकर आया हूँ सीपीवी अपना, 8 पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ तो वो कैसे सर उसको कर सकते हैं, लाइक कुछ एक सर, आप नहीं नहीं, आइडिया दे वो सकते हैं सर? मैं बताता हूँ, वो बेसिकली सबसे पहले इट्स डिपेंड द हिस्ट्री, मतलब कैंपेन हम्म। जितना पुराना होगा धीरे धीरे आपका ओके सीपीवी कम होता चला जाएगा, चाहे आप ओके सर्च ऐड करते हैं, चाहे आप ओके डिस्प्ले ऐड करते हैं, कोई भी ओके एडवर्टीजमेंट वेन एवर यू आर रनिंग,
तो हाँ आपका हाँ जो कैंपेन जितना पुराना होगा ना, आपका हाँ हाँ। सीपीसी सीपीवी उतना ही धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। अच्छा अच्छा। बाकी उसमें क्या है ना, अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट बनाओ, अच्छी एबी ठीक है। टेस्टिंग करो, मतलब कोई ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा, दूसरा ऐड बनाओ, तीसरा बनाओ। तो ये सब एक्सपेरिमेंट आपको करते रहना पड़ेगा, तो उससे आपकी कैंपेन ना बेहतर परफॉर्मेंस करने लग जाएगी। मतलब वो चीज कैची थोड़ा रहना चाहिए, कैची हाँ रहना चाहिए, कैची, जिससे हाँ कि हाँ हाँ, engagement रहे। मतलब कैची रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, कॉल टू एक्शन वगैरह प्रॉपर यूज होना चाहिए, तो हाँ आपको हाँ। उसमें काफी अच्छा फायदा मिलने वाला है उस सब के अंदर, है ना, वो अच्छा, सब चीजें। हाँ चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। ये है हमारे गिरीश जी, बोलिए कैसे हैं आप? पंकज भाई, गिरिराज, हाँ जी, हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? अरे गुड गुड, फर्स्ट क्लास, मस्त, आपको पढ़ा के और जबरदस्त हो जाते, बताएं। अच्छा, एक ही मुझे प्रश्न है कि हम हाँ हाँ यूट्यूब में जब किसी चैनल पे हम जाते हैं और वहाँ पे पूरा ब्लॉग देखते हैं, उसके समय कई बीच में एक वर्ड आता है, उस वर्ड पे एड चालू हो जाती है, वो हाँ, कैसे होता है? वो अपने आप, वो यूट्यूब करता है सर, वो अच्छा। आप नहीं करते, वो यूट्यूब का सिस्टम है। एक ही जब हम कोई एड वीडियो देखते हैं ना, तो हम्म। एक ऐड आया, फिर दोबारा एक और ऐड आता है, राइट, उसकी कह रहे हैं आप? वैसा नहीं, वैसा नहीं, वैसा नहीं। हाँ, एग्जाम्पल, मैं कोई टेक्स्ट का वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कहीं एड्रेस बोला, तो एड्रेस करते कोई एड होगी तो वहाँ पे चालू हो जाएगी उस हिसाब से। एड्रेस बोला नहीं, मतलब मतलब सॉरी। टैक्स हाँ, बोला, कोई टैक्स, मतलब इनकम टैक्स बोल रहा है, तो इनकम टैक्स की जो भी आयत होगी तो वहां पे उसके ऐड चालू हो जाती है। नहीं नहीं, मैंने क्या बोला, देखो, एक तो सबसे पहली चीज ये होती है सर, वो ना जो एडवर्टीजमेंट चालू होती है, वो जैसे ऑडियंस टारगेटिंग करते हैं ना। मान लो हम्म आप कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, हम्म अब आपने कोई कंटेंट वॉच किया, और कंटेंट वॉच करते करते आपके मन में कोई सवाल आया, आपने कुछ सोचा या आपने कुछ बोला, तो उस ऑडियंस के बिहेवियर से आपकी ऐड दिखनी शुरू हो जाती है उसमें। ओके। वो चीज है, वो गूगल का अपना, मतलब यूट्यूब का अपने बैकएंड से होता है सारा काम, है ना, वो चीज। ठीक ठीक। थैंक यू। चलो, थैंक यू जी। देवेश, हेलो जी। हेलो सर, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे मतलब मेटा एड सब कुछ समझ में आ रहा है, बट मेटा एड में जैसे होता है ना, एड को हम टेस्ट कर सकते हैं, जैसे दो चार बनाकर हाँ, एक कैंपेन के अंदर चार एड सेट बनाकर एक चारों को एड सेट टेस्ट करेंगे, और जो अच्छा परफॉर्म होगा, परफेक्ट। ज्यादा उस वो पे उसको, हाँ पैसा लगेगा। हाँ वो ठीक है, इसमें कैसे होता है? इसमें भी होता है, देखो मैं चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जैसे मान के चलो आपने कैंपेन बनाया, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सब लोग समझना, ठीक है। तो अच्छा, ये वेबसाइट है हमारे पन्ना लाल सर की, है, बहुत शानदार सर, वेरी नाइस। चलो ठीक है, तो मैं आपको एक बार कैंपेन में लेके चलता हूँ, और मैं सबसे पहले आपको लेके चलता हूँ सर्च एड के अंदर, तो इसको बोलते हैं ए बी टेस्टिंग। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ए बी टेस्टिंग, तो आपने क्या करना है, आप कैंपेन में गए, और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, जस्ट अ सेकंड, लेट मी शो यू। कैंपेन में आपको जाना है, कैंपेन में जाने के बाद आपको एक सर्च कैंपेन सेलेक्ट कर लेना है। सर्च, वेयर इज सर्च, जस्ट अ सेकंड, ठीक है, इट्स गुड क्वेश्चन, शायद इससे काफी चीज समझ में आएगी। तो हमने इस कैंपेन को ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद आप एड्स में आएंगे। अब क्या होता है यहाँ पे, देखो अभी आपको क्या दिखाई दे रहा है, अभी कितनी ऐड बनी हुई है, यहाँ पे एक ही ऐड बना हुआ है, गेटिंग माय पॉइंट? जी अभी जी सर। सिर्फ यहाँ एक ऐड बना है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या एक ऐड बनाने से आपको अच्छा रिजल्ट डिलीवर होगा? शायद मुझे नहीं लगता, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसी कैंपेन में हम एक नया ऐड बना देते हैं, ये तो है ही, अब यहीं पे हम एक ऐड और प्लस कर देंगे, इसी में जाके एक और नया रिस्पॉन्सिव ऐड बना देंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इससे क्या होगा, हमारे एक कैंपेन में हमारी दो एडवर्टीजमेंट हो गई, तो जो दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई। अब इसमें से जो ऐड बेहतर परफॉर्म करेगा, हम उसको इनेबल रखेंगे, दूसरे को बंद कर देंगे। तो इसको कहते हैं ए बी टेस्टिंग। क्लियर हो गया? इस तरीके से परफॉर्मेंस होती है इसमें, ठीक है। जी सर। तो इसमें आपको अलग से ऐड ग्रुप, ऐड सेट बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें हम अपनी ऐड को ही ऑप्टिमाइज करते हैं, ठीक है। तो ये बेहतर रिजल्ट देने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सर। ओके जी, थैंक यू सो मच। अनुज चौहान भाई, अच्छा, सरवन जी बताएं कैसे हैं आप? चलिए, फटाफट आते जाइए भाई, सोचा कि आप लोगों से आज बात ही कर लेते हैं, नहीं तो बोलेंगे सर जी आते हैं और चले जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट। जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते, फटाफट बोलते चलिए सर। ये जैसे कैंपेन बना रहे हैं हम, तो हाँ कैंपेन कुछ ऐड वगैरह करना है तो कर सकते हैं क्या? मतलब चेंजेस जो करना है। हाँ, मैं बिल्कुल, मैं एक चीज कहना चाहूंगा,
आपने जो कैंपेन बनाया और आपने एक ऐड बना दी और वो ऐड आपकी अप्रूव हो जाती है, तो अप्रूव जब वो ऐड हो जाएगी तो उसको बार बार नहीं छेड़ना है, आपको एक नई ऐड बनानी है, उसको नहीं चेंज करना है। यदि आपके बने हुए कैंपेन के अंदर कोई ऐड आपकी अप्रूव हो गई है और आप बार बार उसको छेड़ते हैं तो वो हर बार अंडर रिव्यू में जाएगा और आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। मैं क्या बोला, आपको समझ आया? तो अगर आपने कोई ऐड बनाया और उसको चलने दीजिए, एक नया ऐड बना दीजिए। अगर कोई बना हुआ ऐड अगर आप बार बार उसके अंदर चेंजेस करेंगे, अच्छा कई बार मन में आता है ना, यार ये चीज मेरे हिसाब से सही नहीं बनी, अच्छा ये चीज मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं बड़ा फ्रिक्वेंटली। तो गूगल ऐड के अंदर चाहे मेटा ऐड के अंदर बार बार आपको इस तरीके के चेंजेस नहीं करने। अगर आप बार बार चेंजेस करेंगे तो आपका कैंपेन बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा और हिस्ट्री खराब हो जाएगी। ये बातें जो मैं बोल रहा हूँ, जब मैं आप सबको गूगल सपोर्ट का नंबर दूंगा, अगर आप उनसे भी बात करोगे वो भी यही कहेंगे कि भाई कैंपेन के अंदर बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करना हमारी हिस्ट्री को खराब कर देता है। ठीक है जी, और चलिए। जैसे भाई में जो बजट लग रहे हैं तो फिर उसको स्टॉप भी कर सकते हैं क्या फिर? नहीं, बजट हाँ पॉज कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। मान लो आपका कैंपेन चल रहा है, कैंपेन चलते चलते आपको लग रहा है कि परफॉर्मेंस नहीं आ रही, मेरा 500 रुपये बजट है, तो आप 300 कर दो, फिर बार बार बजट भी नहीं छेड़ना। कई बार होता है ना कि यार पैसा खर्च हो रहा है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम करके ज्यादा करो, ज्यादा करके कम नहीं करना है। तो ये कुछ क्वालिटी है जो आपको हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, चलिए। एनीथिंग एल्स? चलिए, फयाज अंसारी जी कैसे हैं? फटाफट आते जाइए भाई। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैंने जब आज मैं जब वो सेटअप कर रहा था तो उसमें एक एरर बता रहा था ऑडियो टारगेटिंग का। तो हाँ मैंने उसको सही कर लिया, बट फिर भी हाँ, मेरे को अपने पे खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैंने सही किया या गलत किया। और अच्छा। उसकी प्रीव्यू जब चेक कर रहा हूँ, फोटो की प्रीव्यू, तो उसमें हम्म 5-6 ऐसे फोटो हैं जो कि एरर बता रहे हैं। तो प्लीज हम्म एक बार चेक कर लीजिए किस क्या चीज में मेरा बता सही। रहा है, कौन से कैंपेन में बता रहा है? फोटो फोटो या डिस्प्ले? डिस्प्ले, जब डिस्प्ले हो रही है ना, जब हाँ, प्रीव्यूज का चेक कर रहा हूँ तो दिखा दो एक फोटो। बार, शेयर कर दो, स्क्रीन शेयर कर दो। सर आप एक स्क्रीन और शेयर करो। 1 मिनट सर कर देता हूँ। अच्छा, बाकी अर्श जी आप बता दो क्या सवाल है फटाफट, जब तक स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। चलो कर ही दिया, बताओ भाई। देखो जी, थोड़ा समय लगता है, अब आप लोग ये नहीं कि आप सोचोगे नंबर नहीं आ रहा, सबका आएगा, डोंट वरी। सर जरा कस्टमाइजेशन स्कोर भी जरा देख लीजिएगा। हाँ जी, बताओ भैया। लॉगिन करो फटाफट, इतना टाइम लॉगिन करके रखते हैं ना। हम्म साइन इन। पन्ना लाल सर, मैं देख रहा हूँ, देख के लेट मी कनेक्ट। मैं देख रहा हूँ इसका वेबसाइट, कोई इशू नहीं। हाँ जी, बताओ फटाफट। सर जरा कस्टमाइजेशन स्कोर भी चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ, कोई बात 90.8 आ नहीं, रहा है। वो और ठीक है, वो ठीक है। किस प्रॉब्लम तरीके से आप बताइए, बढ़ा। प्रॉब्लम को डायग्नोस करवाइए, क्या दिक्कत क्या है, पहले उस पर बात करते हैं, स्कोर को बाद में बढ़ाएंगे। व्हाट एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज हियर, क्या आ रहा है प्रॉब्लम आपको? वो तो मैंने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दिया है। अच्छा, आप तो एक बार स्कोर रिकमेंडेशन, एक बार चेकआउट कर। रिकमेंडेशन में जाकर डिसमिस कर हाँ। लो ना। अच्छा 1 मिनट अरे सर। अभी जो बताया था ना, रिकमेंडेशन में जाकर डिसमिस कर लो, स्कोर बढ़ जाएगा। हाँ, ये सब डिसमिस कर दो, जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं वो सामने बिंदी आ रही, 3 बिंदी पे क्लिक करो और डिसमिस कर दो, तो आपका स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, 1 मिनट सर। क्लिक, डिसमिस कर दो। ठीक है, चलो बस यही, और कुछ नहीं है ना, कर लो आप। सर एक बार चेकआउट कर लो क्या मेरा सही है, जो भी मैंने सेटअप कर रही है, मुझे थोड़ा सा याद कॉन्फिडेंस नहीं बन। आ रहा है हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। सर यहाँ पे क्या करूँ, आई डोंट नॉट। आई डोंट। I don't think this will improve my performance। हाँ हाँ चलो हो सर। गया, स्कोर आपका मस्त 100 हो गया। अब दिखा दो कैंपेन आपका। ओवरव्यू पे क्लिक कर दो ना ऊपर यार, ओवरव्यू, ओवरव्यू। नीचे आ जाओ, धीरे धीरे नीचे आ जाओ, अरे सामने लेफ्ट में कैंपेन में आ जाओ, 1 मिनट सर कर। कैंपेन में आ जाइए। हाँ, नहीं ये कोई पार्ट कट नहीं होगा, रिकॉर्डिंग में सब कुछ मिल जाएगा। दिखाओ जी सर भैया, क्या बात है, सर आप तो कुछ ज्यादा ही पैसे लगा रहे हो गूगल पे। 500 नहीं रुपये कोई बात नहीं, कम देख करके लीजिए लगाना शुरू में, कोई बात नहीं। एक बार क्लिक करो ना, वेबसाइट ट्रैफिक पे क्लिक करो। हाँ, सर।
ये भी है कि जो जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें हर एक कोर्स कराया जाता है, जैसे कि डाटा एनालिसिस हुआ, डिजिटल अच्छा, अभी मार्केटिंग। अभी आप पहले इसकी बात करो, एक बार लेफ्ट में जाओ, ऐड दिखाओ आपका, एड्स, ऐड दिखाओ आपकी, ऐड कैसी बनाई है आपने। अच्छा, SGIT ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स, चलो ऐड तो आपकी एक्सीलेंट है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैंपेन इज गुड, ठीक है। सही सर, थैंक यू सर। अरे परफेक्ट, एक नंबर, बढ़िया, ठीक है। ठीक है, चलो, ऑल गुड ऑल गुड। अर्श अंसारी जी, बताएं जी। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं ये कह रहा था कि अभी जो मैम ने पूछा था मेटा एड्स के लिए A/B टेस्टिंग वाला, हाँ हाँ सर जैसे मैंने 2 एड्स बनाए, ठीक हाँ। है। अब जो मेटा एड्स में एक फीचर आता है कि जो ऐड अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो हम्म बजट उसमें ज़्यादा लग जाएगा, और जो हम्म, मतलब कम कर रहा है तो हाँ, उसका डिवाइड होके सारा इसी में आ जाएगा। नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं होता अर्श जी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो सर जैसे 100 रुपए लगे हुए हैं तो दोनों में बराबर डिवाइड होंगे कि कुछ? नहीं नहीं, 60-40 का रेशो रहता है, ऐसा नहीं है कि आपका एक ऐड 80% खाएगा, 40% खाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी जो 2 ऐड बनी है तो उसमें ये है कि जो परफॉर्म करेगा, जो ज्यादा अपीलिंग होगा, एक्सीलेंट होगा, वो ज्यादा दिखेगा, मतलब ये है, जिसका CTR अच्छा अच्छा सर, जाएगा वो जैसे दिखेगा। और मल्टीपल मल्टीपल ऐड लगा दी उसमें फिर सर? तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता चला जाएगा भाई, बजट आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म, वो और सर डिस्ट्रीब्यूट ये, होता है। हाँ, और इसका सर एनालिटिक्स वगैरह आप नहीं बता रहे अभी? कौन सा? मतलब गूगल एड्स के मतलब रिजल्ट के जो एनालिटिक्स है उसको समझाया नहीं है अभी तक सर। अभी कैंपेन तो सेटअप हो जाए सारे, उसके बाद डेटा देखना बताएंगे रिपोर्ट का, ठीक है। बाकी ओके तो सर, जो भी, थैंक। बाकी कुछ नहीं है भाई, बाकी तो यही है कि चलो, इतनी सारी चीजें लर्न करने के बाद आपको थोड़ा प्रैक्टिस करो, बाकी तो मैं नंबर दूंगा, आप सपोर्ट में आराम से पूछो, डिस्कस करो, क्वेरी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आपको आराम से पता लग जाएगा। नेक्स्ट सपोर्ट में सर लास्ट। इंग्लिश में हाँ, बात करना पड़ेगी कि हिंदी में? अरे हिंदी इंग्लिश सब भाषा में बात करते हैं भाई वो। जी डोंट वरी। जी सर, हाँ थैंक ठीक, यू। थैंक यू। मिथिलेश जी। हेलो सर, नमस्ते। हेलो, नमस्ते मैम, नमस्ते, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे जी जी, गुड मैम, गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, यस प्लीज बताएं। हैं? सर मैं ये पूछ रही थी, मैं तो ऐड वो वाले डालती हूँ जो लोग भेजते हैं ना वीडियो अपने फ्लैट के, अच्छा ठीक है। तो उनको भी यूट्यूब पे डाल सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, उन वीडियोस को आप यूट्यूब पे डालो, उनको यूट्यूब पे डाल के उनकी एड्स रन करो, फ्लैट बिकवाओ, और क्या है, सेल करवाओ, ब्रांडिंग करवाओ, अच्छा अच्छा। कर और सकते हैं। वैसे मैं तो ये चाह रही थी, ये वाला वर्क करना चाह रही थी, वेबसाइट पे लिस्टिंग करें लोग। नहीं, वो भी काम अच्छा है, वेबसाइट्स पे भी लिस्टिंग करके भी कर सकते हो, और वीडियो वाला भी अच्छा रहता है, आजकल वीडियो का ट्रेंड है ना। आपने देखो हाँ आजकल हाँ जितने भी प्रॉपर्टी डीलर है, जितने भी, तो वो सब वीडियो दिखाते हैं, फ्लैट की दिखाते हैं, फिर प्राइसिंग दिखाते हैं, हाँ वो हाँ। सारी की सारी, वो ज्यादा आजकल चल रहा है क्रेज में, तो आप वीडियो के थ्रू अच्छा लीड जनरेट कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, वीडियो डाल दिया करो, जैसे उसने 2 BH का फ्लैट भेजा उसके डाल दिए, हाँ, थ्री यस बी एच यस का यस, भेजा। बेचा या बेचना चाहता है, वो सब चीजें, ठीक है। अच्छा अच्छा, वो हाँ 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 जी सर, भी जी, ठीक है चलो, सर, कर थैंक यू सकते हैं, थैंक यू। सर। मैं एक बात और पूछ रही थी, ऐसी हाँ कोई यस, साइड होती है कि अपन स्पेस डालें और उसका वीडियो बन जाए? एआई स्पेस टूल डाले होते हैं ना, मतलब? अपन उसमें लिख देंगे 2 BH का फ्लैट इतने में इतने ही मिल रहा है, और उसका वीडियो बन के आ जाए। वो तो बहुत सारे AI टूल मिल जाएंगे ना आपको, चैट जीपीटी से बोल दो, वो स्क्रिप्ट बना देगा, और वीडियो बनाने वाले टूल्स आपको AI के मिल जाएंगे, जब आपका आई थिंक AI होगा तो उसमें आपको बता देंगे, है ना, ठीक है वीडियो। सर, ठीक है। ठीक है, थैंक ओके यू सर, मैम, थैंक यू थैंक जी, यू सर। प्लेजर मैम। नेक्स्ट लास्ट, रचना जी, कैसे हैं आप? सर मेरी आवाज जा रही है क्या? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर मैम। अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं? जी जी, गुड गुड, थैंक्स फॉर आस्किंग, मैं भी बहुत सर अच्छा हूँ। हाँ सर, मुझे एसईओ का कुछ पूछना था सर, जैसे अलग अलग प्रोडक्ट है सर, कुछ जैसे वुलन वेयर है, कुछ सर फिर, और अभी जैसे गर्मी आ गए हैं तो सर साड़ीज वगैरह है, तो सर उस हम्म समय जब आपने पढ़ाया था एसईओ तो सर सारा मैंने मतलब सारा वुलन वेयर का किया था सर, सारा कीवर्ड वगैरह सारा उसका ही टारगेटिंग किया था, लेकिन सर हम्म आपने सर अभी तो जैसे गर्मी आ गए हैं तो वो सब तो बिकेंगे नहीं, तो सर जैसे हम्म समर वेयर है तो सर उसके लिए सर आपने ये भी बोला था कि वो गूगल कंफ्यूज हो जाता है, आपको एक ही कीवर्ड को लेके काम करना होगा, सारा कुछ हम्म उसी पे करना होगा, तो सर अभी हम्म। चेंज कैसे करूंगी, अभी तो सीजन भी तो चेंज आपको हो गया है। आपको समर वेयर के अलग पेज बनाने पड़ेंगे रचना जी, जो वुलन वेयर है उनको नहीं छेड़ना है, समर वेयर के अलग पेजेस बनेंगे, उनका ऐसे होगा तो वो रैंक हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सर अलग पेज बना के सारे समर वेयर के यस, फिर हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ, उसके यस साथ यस काम यस करने होंगे तो यस, दैट्स वर्क, वो अच्छा काम करेगा, है ना। अच्छा ठीक है सर। जी, चलिए,
ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। नमस्ते, फिर मिलेंगे अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। सो शुभ रात्रि, और कल संडे अपना सारा रिवीजन करें, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय।